हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल चार्ज वे आरजे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए स्पेशल होने वाली है जिन्होंने 10th ग्रेड करके डिप्लोमा इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में एडमिशन लिया है। और स्पेशली हम जानते हैं कि ये 3 साल का कोर्स होता है डिप्लोमा का, जो कि 10th ग्रेड से होता है। 12th ग्रेड से 2 साल का होगा, जो कि हमारी डायरेक्ट ब्रांच में ही हमारा एडमिशन मिलता है सेकंड ईयर में। लेकिन फर्स्ट ईयर में क्या होता है, सभी ब्रांचेस का ऑल सिलेबस सेम होता है। अभी हमारी शिक्षा नीति चेंज होने के बाद ये इसमें एग्ज़ाम पैटर्न में भी इसमें चेंज आया है। तो अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप एग्ज़ाम के बारे में और सिलेबस के बारे में थोड़ा जानकारी मिल जाएगी। और अभी हम बेसिकली मैथ सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी बताएँगे। और मैथ के चैप्टर वाइज़ आपको सभी वीडियोज़, चैप्टर वाइज़ के सभी वीडियोज़ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएँगे। व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी आपको, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वो बता देंगे हम आपको। इसमें देख लीजिए, जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, उसके बाद आपके सब्जेक्ट हो चुके हैं 6, ठीक है? सबसे पहला सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, ठीक है? फिर अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है, ठीक है? और फिर एक इंट्रोडक्शन आईटी सिस्टम है, जो कि कंप्यूटर की बुक है पूरी। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? इस बुक में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं जो, उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आगे जाके उन्हें यही पढ़ना है, ठीक है? और भी बच्चे को अगर कोई और ब्रांच का है, फिर भी उन्हें फर्स्ट ईयर में तो ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अब एग्ज़ाम पैटर्न पे बात करते हैं, फिर आपका मैथ के सिलेबस का इंट्रोडक्शन कराएँगे हम, ठीक है? तो एग्ज़ाम पैटर्न पे क्या होगा, देखिए बता देते हैं। आपका जब कॉलेज स्टार्ट होगा, तो उसके कुछ दिन बाद या 1 मंथ बाद ही आपका एक फर्स्ट टेस्ट के नाम से एक टेस्ट होगा, जो कि 10 मार्क्स का होता है, ठीक है? सॉरी, जो कि 10 मार्क्स का होता है। जो कि 10 मार्क्स का होता है, वो आपको देना होगा, ठीक है? फिर उसके 1 मंथ बाद ही आपका सेकंड टेस्ट होता है, जो भी 10 मार्क्स का होता है। मतलब कि 20 मार्क्स तो ये हो जाएँगे आपके। उसके बाद क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल देने होते हैं, उसके बाद ही 10 से 15 दिन बाद आपके प्रैक्टिकल आ जाते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल आपको लगभग-लगभग प्रैक्टिकल फाइल होती है और वाइवा होते हैं, लगभग-लगभग 30 से 40 नंबर्स के ये पूरे मिलाकर हो जाते हैं। और जो हमारा प्रैक्टिकल होता है, विजुअलाइज़ेशन से होता है, और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल जैसे कम्युनिकेशन इंग्लिश, इसमें तो आपको एक टेस्ट ही दे लिखित टेस्ट ही देना होता है, इस प्रकार का है। लेकिन जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इसमें आपको विजुअलाइज़ेशन ही प्रैक्टिकल देना पड़ता है, सामने आपको बताना पड़ता है क्या-क्या किया है आपने, वो करना पड़ता है, ठीक है? तो अब बात करते हैं अपनी, क्या क्या पेपर का जो थ्योरी पेपर होता है, उसका पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, पहले जो पैटर्न था वो चेंज हो चुका है, पहले ऑब्जेक्टिव आते थे, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं। अभी वन लाइनर आते हैं, जो कि 10 क्वेश्चन होते हैं आपके, तो 10 मार्क्स तो ये हो गए। टोटल अपने 60 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है? 3-3 मार्क्स के जो है आपके 8 क्वेश्चन आएँगे, 3-3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आएँगे। 3-3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आएँगे, इसमें से चॉइस अनुसार आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी 6 क्वेश्चन करने हैं जो आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है? और फिर क्या होगा, 8-8 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चन आएँगे, 8-8 मार्क्स के। 8-8 मार्क्स के 6 और 3-3 मार्क्स के 8। और 8-8 मार्क्स के 6 में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, जो आपसे आ रहे हों, ठीक है? तो देख लो, 8 चौका 32 और 8 या मतलब 3 छींग 18, 18 यहाँ हो गया, 32 यहाँ हो गया, 10 यहाँ हो गया, पूरा 60 मार्क्स का हो गया, ठीक है? तो टोटल 60 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स आपके हाथ में होते हैं, और टोटल नंबर यहाँ का बिहेवियर बढ़िया होगा, तो आपके वहाँ नंबर आने से आपकी परसेंटेज या सीजीपी बढ़िया होगी, ठीक है? तो अभी हम मैथ के सिलेबस पर ध्यान देंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी आपको देखिए सिलेबस देख लीजिए। ये आपका मैथ का जो बुक कोड है वो देख लीजिए, 1004 बुक का जो कोड है 1004 होगा, फर्स्ट सेम की है, तो आगे लग गया, और मैथमेटिक्स का है, ठीक है? तो इस हिसाब से आपको देख सकते हैं आप। ये कोड अगर आपको बुक लेनी है तो बुक कोड के अनुसार लेनी पड़ेगी, ठीक है? तो अभी आपको चैप्टर फर्स्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है? देख लीजिए। इसमें क्या कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट एंगल्स, डिग्रीज़, ग्रेडियंट्स, रेडियंस, दियर कन्वर्सेशन। तो इस चैप्टर में क्या होगा आपके लिए, इसमें होगा कि जैसे कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, और एंगल के डबल, ट्रिपल चेंजेस को बताया जाएगा, जैसे कि sin 2 आ गया और cos 2 आ गया, ये आ जाएगा। और इनके एडिशन आ जाएँगे, मल्टिप्लिकेशन आ जाएँगे, आदि आ जाएँगे, जैसे कि sin 2, sin पाई प्लस में sin 2 पाई आ जाएगा। ये इनके एडिशन वगैरह आ जाएँगे, और इसके डिवाइडेशन भी आएँगे। थोड़े हार्ड लेवल पे बन जाएँगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी नॉर्मल लेवल हो जाएगा। मतलब 10 से थोड़ा हाई हो जाएगा, लेकिन 12 से थोड़ा कम ही रहेगा। ये लेवल हो जाएगा आपका। इसमें यही होगा, और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो कोई नहीं होगा, बस क्वाड्रेंट के अनुसार हो जाते हैं। जैसे कि आपको बताया होगा, इन क्वाड्रेंट के अनुसार ही आपको इनका आंसर निकालना है।
ठीक है। अब इस चैप्टर के अनुसार अब आपको सेकंड चैप्टर दिखा देते हैं। सेकंड चैप्टर में क्या है, ये आपको हो गया डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन। इसमें आपको समाकलन तो नहीं, ये अवकलन का वो है, तो ये है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता ये चैप्टर। इम्पोर्टेंट होता है आपका फर्स्ट चैप्टर ही ज़्यादा, ठीक है। ये कम से कम नहीं तो 10 से 15 मार्क्स का आता है पूरा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये लगभग 6 से 7 मार्क्स का आता है ये एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या होता है, बेसिक अवकलन ही आएगा, जैसे कि आपका हो जाएगा, आपको साइन एक्स का अवकलन करना है और लॉग एक्स का अवकलन करना है, एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। लगभग 3-3 मार्क्स में आते हैं ये क्वेश्चंस और 1 मार्क्स का आता है, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने बोल दिया एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म है एक्स, तो आपको डी अपॉन डी एक्स के सापेक्ष करना होता है अवकलन। तो जो अवकलन का रूल होता है उसका क्या होता है, जो पावर है उसके आगे आ जाएगी टर्म के आगे, और टर्म को ऐसे लिख देंगे जो पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ये आपका अवकलन का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अवकलन हो जाता है। इसी प्रकार आपको जो log x के अवकलन है, इसके पूरे फॉर्मूले होते हैं, इसके कोई इस प्रकार के रूल नहीं लगते इसमें, ठीक है। वो आपको हमारी जो क्लासेस होंगी चैप्टर वाइज उनमें बताया जाएगा, ठीक है। अभी हम इसमें आपको बता दिया क्या होगा, ठीक है। अब अगले चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा डेटा बताया जाएगा, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। इसका जो वास्तविक रूप होता है वो होता है z बराबर में a प्लस में आयोटा b, ठीक है। ये होता है आपका वास्तविक रूप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या होगा, ये होता है आपका रियल पार्ट, जो कि एक नंबर होता है, और ये आयोटा के साथ जो नंबर होता है ये होगा आपका इमेजिनरी पार्ट। कभी भी ये दोनों आपस में ना तो ऐड होंगे, ना ही मल्टीप्लाई होंगे, ना ही डिवाइड होंगे, ठीक है। रियल नंबर से प्लस होता है, और इमेजिनरी नंबर से प्लस होता है। तो चलिए मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन मान लो इस प्रकार कहा जाता है, 3 प्लस में 4 आयोटा, ठीक है, और प्लस में 2 प्लस में 2 आयोटा। तो इसको ऐड कैसे करना है, ठीक है। तो ऐड करने का वही है कि रियल नंबर को रियल से, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी से ऐड हो जाता है। इसी प्रकार आपको करना है, इसमें यही आएगा। और क्या होगा इसमें और क्या आएगा, देखिए इसमें एक और आता है कि आपको उसमें चेंज करना होता है। हाँ, इसमें क्या है, पोलर फॉर्म में चेंज और करना होता है। ये एक इंट्रोडक्शन ऑफ डी मॉरिसन थ्योरम्स यही है, पोलर फॉर्म का चेंज करना। कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं वो मैं अभी बता देता हूँ आपको कैसे चेंज करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका 3 + 2 आयोटा। अब इसको पोलर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, फॉर्मूला होता है पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है आर बराबर में, पोलर फॉर्म यहाँ आ जाएगी आपकी आर कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ये आपका पोलर फॉर्म का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला ये हो जाता है। अब इसको जैसे इसके अनुसार, और जो ये थीटा कैसे निकलेगा आपका, तो थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है, ये आएगा आपका थीटा बराबर tan इनवर्स में बी अपॉन ए, ये आपका थीटा आ जाएगा, ठीक है। और इसके एंगल के अनुसार ही आपको थीटा निकालना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और दिखा देते हैं, अभी आपको ये हो जाएगा थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा वगैरह, फिर आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब आपका आर कैसे निकलेगा वो भी मैं बता देता हूँ। आर का मीन्स होता है आपका मोड, ठीक है। आर का मोड तो मतलब कि जो मैंने अभी बताया था 3 प्लस स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा का 2 स्क्वायर, मतलब कि आयोटा के साथ जो संख्या है उसका भी स्क्वायर, ये आर का मान आ जाएगा। 3 3 9 2 2 4, जो भी मान आएगा वो आर का मान होगा, और उसे हम वहाँ पर रख देंगे, वो आ जाएगी आपकी पोलर फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यही आता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले चैप्टर पर। जो ये पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें आंशिक भिन्नों के रूप में हमें, मतलब कि जो बड़ी भिन्न होती है, जो कि हमारा x-1 x-2, ये बड़ी बड़ी भिन्नों के रूप में होती है। इन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़कर हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे कि अभी एग्जांपल के रूप में हमारा, जैसे कि 5 अपॉन में x-1 हो गया, x-2 हो गया, ठीक है। ये हमारी बड़ी भिन्न है, लेकिन इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते अभी, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी है, तो इसे सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। तो इसे इसका सॉल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का उपयोग करेंगे। जैसे कि पार्शियल फ्रैक्शन का जो वास्तविक रूप होता है वो क्या होता है, वास्तविक रूप होता है a अपॉन में x, मतलब कि a प्लस x भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि a प्लस x लिखूंगा, a प्लस x अपॉन में b अपॉन में b प्लस x। ये आपका वास्तविक रूप होगा, मतलब कि 2 भागों में बांटेंगे। 5 सना ऊपर, तो 5 ही इधर लिख दूंगा मैं, 5 ही इधर लिख दूंगा, और जो नीचे की टर्म है उन्हें आपस में अलग अलग बांट देंगे। इसके अनुसार हम एलसीएम वज्र गुणा के अनुसार हम x और y की x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। ये भी थोड़े थोड़े ये प्रश्नावली आती है लगभग। ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, ये भी 10 10 12 12 मार्क्स के आते हैं दोनों चैप्टर, ठीक है।
लगभग फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ चैप्टर तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बढ़िया मार्क्स के लिए तीनों चैप्टर याद बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, तैयारी इनकी। अब आपका 5th चैप्टर जो कि ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन ये आपको अगर पढ़ना है तो ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका इसमें आयोटा नहीं होता है, इसमें वो क्या होता है, एक अलग ही चीज़ होती है। हाँ, तो हम कहाँ थे कि हमारा जो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बायनोमियल थ्योरम, इस चैप्टर में क्या होता है, इस चैप्टर में 2 प्रकार के क्वेश्चन ही बनते हैं, जो कि फिक्स हमारा कम से कम लगभग 10 मार्क्स का आता है। और अगर आपको 10 मार्क्स लाने हैं तो 2 क्वेश्चन को 100% करके जाना है। वो क्वेश्चंस उस प्रकार के क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन तो हम अगली क्लासेस में करवाएँगे, लेकिन इसका अभी बता देते हैं, आयोटा नहीं होता है इसमें। इसमें होता है फैक्टोरियल, जो कि आयोटा का उल्टा होता है। फैक्टोरियल कैसे होता है? मान लो आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो इसका मतलब हो गया आपको 5 से जो नीचे भी जितनी भी संख्या है उनका मल्टीप्लिकेशन कर देना। जैसे कि 5, 4, 3, 2 और 1, ये आपका 5 का फैक्टोरियल हो जाता है। ये फैक्टोरियल कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं इस फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, जो ये नीचे फॉर्मूला लिखवा रखे हैं इन्होंने, देखिए अभी बता देते हैं। इन्होंने लिखवा रखे हैं एनपीआर। तो एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है, देखिए इनमें एन का फैक्टोरियल, ठीक है, एन का फैक्टोरियल अपॉन में एन का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ हो जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। और जो हमारा NCR ये आता है, ये फॉर्मूला हो जाएगा, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। ये अगर इसे यहाँ से हटा देंगे तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, और अगर n फैक्टोरियल और लगा देंगे यहाँ पर तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब मैं बता दूँ क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, कॉम्बिनेशंस का, मान लो कॉम्बिनेशंस का बन रहा है कि उसने क्वेश्चन दे दिया है कि भाई 10 विद्यार्थी या 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 2-2 या 3-3 के ग्रुप कितने बन सकते हैं, कितने कॉम्बिनेशंस 3-3 के बन सकते हैं, हमारे पास क्या चॉइस है कि 3-3 के कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं, उसके अनुसार हमें ये फॉर्मूला एनसीआर वाला यूज करना है, ठीक है। और अगर हमें बोले कि हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, तो उनको बोले कि इस क्रम में, जैसे कि उसने बोला कोई क्रम दे दिया 1, 2, 3 का क्रम अनुसार इसी क्रम में हमें कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो हमें एनपीआर का फॉर्मूला लगाना है। और अभी बाकी डिटेल्स हम आपको पूरी क्लासेस में देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, और आपको जैसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहे, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ, आप कमेंट करके ज़रूर बता देना आप क्या आपने एडमिशन 10th से लिया है या 12th बैच से लिया है, ठीक है। और हाँ, आपको बायो में ये व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर जॉइन करें। आगे की मैथ्स की चैप्टर वाइज़ क्लासेस आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।